अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की प्रोग्रेस रुक गई है, बच्चों को पर्सनल अटेंशन और सुरक्षा की जरूरत है और आपको अपने एरिया में अच्छे स्कूल नहीं मिल रहे, तो अब आप बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए हम पर। जी हाँ, क्योंकि यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ निखारते हैं उनकी पर्सनालिटी को। स्कूल में वर्चुअल और वीडियो लर्निंग के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जल्द एडमिशन कराएं। एकेडमिक हाइट्स स्कूल, सलासर धाम कॉलोनी, नियर ब्लॉक ऑफिस, बिहाइंड होटल शिप पैलेस, मोरानीपुर। अयोध्या के राम माया तो एक ही है, अंतरात्मा से अंतर्मुखी हैं दोनों। एक दिन में निवास करते हैं, एक रात में निवास करते हैं, और अंतर कोई विशेष नहीं है, इसको प्रत्यंतर माना गया है। बाकी हमारी संस्कृति, भावात्मकता और वैचारिक सीढ़ी के अनुसार तो दोनों ही लगभग एक हैं। देखिए, मंदिर बनने जा रहा है, ये हमारी एक भावनाओं से जुड़े हुए हम लोग हिंदू धर्म के लोग हैं और आस्था हमारी सनातन धर्म में है। हम सनातनी लोग हैं। इसके लिए सही समय पे सही नेता और डिसाइसिव अथॉरिटीज़, जो भी हमारी सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश की, उसने सही समय पे सही डिसीजन लिया। और इसमें कहे तो सोने पे सुहागा एक कि इस समय एक कठोर डिसीजन लेने वाला नेता हमारे साथ था, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और साथ में हमारे प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी। इन सबको क्रेडिट जाता है कि राम जन्मभूमि का निर्माण दिवस आ पाया है। और इसके पीछे बहुत सारे ऐसे हिंदूवादी एवं सनातनी हमारे संगठन रहे हैं। तो झांसी का नाम भी क्यों, झांसी में गुजरात से आकर पूरी जेलें बनाई गई थी। राम जन्मभूमि के तमाम कार्यकर्ता, उस समय के कार सेवक यहाँ पे जेलों में बंद थे, और हम सब ने कहीं ना कहीं छोटा छोटा सांसदान किया। उस समय ज़्यादा एज तो नहीं थी, लेकिन जितना भी अपनी तरफ से योगदान दे पाया हूँ। तो इस देश के प्रधानमंत्री, गरिमामयी जनता और सभी सनातन धर्मियों को मेरी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए, बाबरी मस्जिद शहीद हुई है या वहाँ पे राम मंदिर था, इसका निर्णय हो चुका है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कुरान में स्वयं लिखा हुआ है कि किसी भी विवादित स्थान पर नमाज पढ़ना नाजायज़ है। तो अपन को आप स्वयं सोचिए कि जो भी मुस्लिम्स इस बात को बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई है, वो स्वयं कुरान की अवहेलना करते हैं और इस्लाम का अपमान करते हैं। इसलिए बाबरी मस्जिद सही नहीं हुई है। जहाँ पर सिद्ध हो चुका है कि भगवान राम का मंदिर था और जन्मभूमि है भगवान राम की, उसको कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है। तो ये मामला यहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए। अब जिन लोगों को विवाद करना है वो विवाद करते रहेंगे और तरह तरह की बातें करते रहेंगे, इनका कोई मायने नहीं रखता। इसका श्रेय साहब केंद्र सरकार और योगी सरकार को जाएगा। उन्हीं की मेहनत और उन्हीं का सब ये नतीजा है जो आज हम सारे हिंदुओं को हमारे आस्था का सबसे महत्वपूर्ण धर्म स्थान मिलने जा रहा है। और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, जिसकी प्रतीक्षा काफ़ी लंबे समय से समस्त भारतवासियों को ही नहीं, संपूर्ण विश्व को थी। और क्योंकि भारतीय संस्कृति में विधान है, जो समय जब नियत होता है तभी बनता है। तो ये जब ये हो गया कि अब निश्चित ही बनना है, इसीलिए थोड़ा समय लगा और विलम्ब हुआ इसमें, लेकिन जब जैसा हुआ अच्छा हुआ। और ये सभी भारतवासियों के लिए हर्ष का विषय है। और भारतीय संस्कृति में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जो महत्व है वो अतुलनीय है और सबके वो प्रेरणा स्रोत है, सभी के हृदय में बसते हैं। अगर हमारे गांव-गांव में जाएंगे तो सबसे पहले अगर किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए जय सिया राम का ही उद्बोधन
हम लोगों को सुनना मिलेगा। इसीलिए मुझे जो है बहुत हर्ष महसूस हो रहा है और खुशी महसूस हो रही है। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपके न्यूज़ बीके को। आप लोग इतनी न्यूज़ बीके के माध्यम से इतनी अच्छी जागरूकता लोगों तक पहुंचा रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताऊं, जिस तरह 135 करोड़ के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी चेतना हो सकती है। किसी की चेतना किसी से मैच करेगी ना करेगी, मेरी व्यक्तिगत राय है। इसका श्रेय पूर्ण रूप से मैं भारतीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी देना चाहूँगा। एक लंबे समय से हजारों साल की तपस्या का फल होता है। एक तुलसी पत्र की समय फलीभूत होता है, लेकिन एक संकल्प होता है। अब तक बहुत सरकारों को ये मौका मिला, लोग नहीं कर पाए। इस निस्संदेह एक बहुमत की पार्टी ने सबसे पहले अपने संकल्प को पूरा करा और भारतीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की ज़बरदस्त मेहनत के परिणाम ये हुआ है कि हजारों लाखों लोगों की भावनाओं को एक आयाम मिला है और उस परिणाम स्वरूप राम मंदिर जैसा दिव्य कार्य होने जा रहा है। इसमें श्रेय उन श्रद्धालुओं को भी जो शहीद हुए, और थोड़ा सा अध्यक्ष को तो जाता ही है, तो भारतीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अयोध्या का राम मंदिर जो बन रहा वो संपूर्ण भारत में ही नहीं, ऐसे सभी देशों से अपनी श्रद्धा का केंद्र रहा है। जो राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदू समाज प्रत्येक घर परिवार से जन जन बच्चों में भी जो एक ललक थी, वह आज पूरी होने जा रही है। पूरे भारत देश में नहीं, पूरी दुनिया में सभी के अंदर एक खुशी का माहौल है। सभी के अंदर लग रहा कि हमारे आराध्य परम पूज्य राम जी का जो जन्म स्थान है उसमें मंदिर बनने जा रहा। मंदिर तो कहीं भी बन सकता था, लेकिन अयोध्या में इसलिए बनने जा रहा क्योंकि वो जन्म स्थली है उनकी, और वह हमारे पौराणिक रामायण में, इतिहासों में सब जगह विद्यमान है। उससे पता चलता है और ये साक्ष्य मिले हैं। इस कारण से इसलिए पूरे हिंदू समाज में ये सभी के प्रयास से ये सभी की जीत है, सभी के लिए ये कार्य होगा। उनको सबसे बड़ा श्रेय है, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनको है जो 1990 से लेके 1992 तक कार सेवा में शहीद हुए, बलिदान हुआ जिनका। हमारे हजारों कार सेवक बलिदान हुए इस राम मंदिर आंदोलन में, सबसे बड़ा श्रेय उनको है। दूसरा श्रेय इस भारतवर्ष की समस्त हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए जनमानस को है, साधु संत महात्माओं को है। तीसरा श्रेय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को है, जिन्होंने उस काल से लेके आज तक एक सत्यता की लड़ाई लड़ी। अयोध्या में जो राम मंदिर बनने जा रहा है, इसमें सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों का सहयोग है। इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। और वहाँ पर जो अंसारी जी हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है। और अच्छा है, बन जाए राम मंदिर सबके लिए, किसी को आपत्ति नहीं है। मुस्लिमों को तो कोई आपत्ति है ही नहीं, बन जाए, अच्छा है, जल्दी बन जाए। मऊरानीपुर में ठहरने का आलीशान स्थान, होटल बेलव्यू, रेस्टोरेंट जहां है लजीज खाना, कॉन्फ्रेंस हॉल, फुली एयर कंडीशन रूम्स। यहां मिलेगा वाईफाई नेटवर्क के साथ स्वच्छ वातावरण। एक बार जरूर आएं। नारायण टॉकीज के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। कॉन्टैक्ट 9936107730।